ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का 11th का, कौन क्लास का, विच क्लास, 11th का। तो 11th का इसमें क्या है, इसको तुम कह सकता है लेक्चर 2 कह सकता है। पूछ इसको लेक्चर 2 क्यों बना दी, इससे पहले बहुते बात पढ़ाए हैं, बस समझ आ रहा है। हम कोशिश करेंगे उसको एक वीडियो में बढ़िया से समेट बटेर करके इस पे डाल देने का। ट्रिगो का जो है पूरा वीडियो इस पे हम चढ़ाते हैं यूट्यूब पे, ठीक, पूरा वीडियो चढ़ाएंगे। तो एगो लेक्चर इसको 2 यहाँ से मान लो, इससे पीछा जितना छोटा उसको एक लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ से शुरू कर सकता है, ऑनलाइन वाला बच्चा भी यहाँ से शुरू कर सकता है, नथिंग प्रॉब्लम। यहाँ से बिल्कुल आपको देखिए, आपको कहीं पर भी जरब नहीं होगा। इन्हें कि बाप रे पहला नहीं देखा दूसरा समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब फुर्सत मिले जीवन में, परीक्षा के बाद, 12th के बाद, तो पहला लेक्चर जरूर देख लीजिए, क्या कि दूसरा लेक्चर है, समझे कि ना, समझे कि ना। कभी छुटकारा मिले घर द्वार से, समझे कि ना, खेती गृहस्थी से छुटकारा मिले तो लेक्चर 1 जरूर देख लेना है। तो 2 से शुरू कीजिए। सब हम समझ रहे, परेशानी टाइम नहीं मिलता बच्चा को, टाइम उसको मिलता है, सब जगह टाइम नहीं मिलता। चलो, तो लेक्चर 2 है, समझे कि ना। चलिए, तो यहाँ से इसका क्या नाम है, इसका नाम है वृत्त। क्या नाम है इसका, वृत्त नाम है। वृत्त के बीच में होता है सेंटर, क्या होता है, सेंटर। ध्यान समझना ध्यान से। अब इसको हम कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक को हम कहते हैं चाप। क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, ठीक। यहाँ पर ही क्या होता है, ये एंगल होता है। ये एंगल जो होता है, तो ये एंगल जो होता है, ध्यान पूर्वक लुक एट है, ये एंगल जो होता है ना, ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल होता है। अब बात आता है कि सर प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब वही होता है जो तू नहीं बुझता है। देखो क्या होता है, कहने का मतलब सोचो, देखो प्रोपोर्शनल का मतलब समझो। जैसे मानो एगो है बॉय, एगो है गर्ल, दोनों एक दूसरे पढ़ने में बड़ी सुंदर था, तो दोनों प्रेम विवाह से शादी रचा लिया। अब क्या है, बॉय का नियम है कि वो जितना कमाएगा उसका 10% जो है किसको देगा, इसको देगा। समझ आता है, जिसको रानी बनाया है। तो मानो एक दिन लड़का कमाता है 100 रुपया, तो 100 रुपया अगर ये कमाया तो इसको देगा कितना, 10 रुपया देगा। क्या कि 10% देगा तो कितना रुपया देगा, 10 रुपया दिया। लेकिन जब ये कमाया 200 रुपया, तो इसको ये कितना देगा, 20 रुपया देगा। यहाँ से अगर ये मान लीजिए कमाया 300 रुपया, तो ये इसको कितना, 20 रुपया देगा। वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या समझे, यहाँ पर ये समझे कि जब ये पैसा कम कमा रहा था तो कम दे रहा था, और जब ये बेसी कमा रहा था तो बेसी दे रहा है। 200 कमाया तो कितने दिया, 300 कमाया तो, अच्छा किसी रोज अगर माना है कि 50 रुपया कमाया तो कितना देगा, 50 रुपया कमाया तो 5 रुपया देगा। तो यहाँ से क्या समझा, यहाँ से समझे ये कि लड़का का जो कमा है और लड़की का जो बचत खाता है, ये लड़का के कमाई के प्रोपोर्शनल है। लड़का अगर बेसी कमाता है, समझ रहा है, तो इसके संदूक में भी पैसा बढ़ते जाता है। जब वो कम कमाता है तो उसको कम बस देता है, बेसी कमाता है तो बेसी दिया। इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनल। ऐसा वाला संबंध को, ऐसा वाला कहानी को हम कुछ इस प्रकार से ऐसे लिखते हैं, इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं इसको, प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं इसको, प्रोपोर्शनल। ये चीज़ तुमको 10th में फिजिक्स की दुनिया में पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया होगा तो 11th में तो ढेर पढ़ने के लिए, समझे कि ना, टेंशन ही नहीं लेना। अब ऐसा नहीं कि 11th में पढ़ना है, फिजिक्स में तब यहाँ पढ़वे नहीं कीजिए, यहाँ पर समझा दे रहे हैं, फिजिक्स में तो अबे करेगा, तो यहाँ भी समझ लीजिए, समझे कि ना। यहाँ पर क्या समझे, अब समझिए, ध्यान समझिए। अब इस सेंटर का जो एंगल है, एंगल
यहाँ पर ये क्या है, चाप है। अगर मान लीजिए, देखिए मेरा बात, अगर मान लीजिए सेंटर का एंगल है 10 डिग्री, तो चाप मान लीजिए कि इतना बड़ा होगा। अब यार थोड़ा सा दूसरा भाषा हम समझा, इन्हें कहना कि इतना बड़ा कैसे हो, हम तुमको कहना क्या चाहते हो समझो, फीलिंग नहीं समझता है। सब जगह फीलिंग समझेगा कि कुछ जगह फीलिंग समझता है। देखो मानो कि 20 डिग्री का एंगल अगर इस जगह पे बना, इस जगह पे अगर 20 डिग्री का एंगल बना, तो ये क्या होगा, ये चाप बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा रे। अभी मान लो इतना है तो 20 डिग्री का एंगल बना तो चाप इतना हो जाएगा। कैसे, तो ऐसे देखो, मानो कि ये है वृत्त, ये है सेंटर। यहाँ पे अगर मानो कि 10 डिग्री का एंगल बन रहा था, 10 डिग्री का, तो इस चाप इतना बड़ा था, लेकिन जब 20 डिग्री का एंगल बनेगा तो और ना बड़ा होगा। तो देखो चाप यहाँ से यहाँ तक लेंथ नहीं बढ़ गया, चाप का बढ़ा कि ना। इसी प्रकार से मानो 30, अगर मानो 90 डिग्री का बनेगा या मान लो 80 डिग्री का एंगल बनाया, तो चाप क्या हुआ। मेरे बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। कहने का मतलब यहाँ ये समझे कि एंगल का क्या होता है बच्चा रे, ये एंगल का जो होता है ना प्रोपोर्शनल होता है, क्या चीज ये, चाप। यहाँ से यहाँ तक को चाप कहते हैं, समझा कि ना। आओ, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। बताओ, ये एग्जाम्पल, ये समझाने के लिए तुमको ये वाला एग्जाम्पल दो, तब तो बुझा। हम समझते हैं ना कौन एग्जाम्पल में कौन चीज़ जरूरी है। इस कहानी को तुम ध्यान से सुनेगा, सब सुनेगा। देखो बच्चा, हाँ, मानो कि तुम क्या किया, यहाँ पर ध्यान समझो, मानो क्या किया तुम, ये तो सेंटर है ही है, इसमें एक त्रिज्या खींचा, क्या खींचा, 5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या खींचा। कितना सेंटीमीटर का, कितना सेंटीमीटर का, कितना सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। फिर यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर माप के यहाँ पे चिन्ह लगाया और इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया। तो बताओ 5 सेंटीमीटर ये है, ये भी कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखो। अच्छा बताओ तो ये वृत्त का ये क्या है, ये रेडियस है, यानी कि त्रिज्या है। इसको डिनोट क्या चीज से करते हैं, आर से। ये भी क्या है, ये व्यास है, क्या है, रेडियस है। इसको भी डिनोट करेंगे आर से। अच्छा ये अगर 5 सेंटीमीटर है, ये अगर त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है। ये 5 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर तो इसी नाप से यहाँ भी काटा गया तो ये भी 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एल से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं, क्या चीज से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। तो ध्यान से समझो, ये भी 5। एक थीटा बराबर एक फॉर्मूला आता है, कौन सी बराबर, L/R। थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बराबर फॉर्मूला होता है L/R। देखो जब तुम्हारा रेडियस, त्रिज्या और चाप दोनों अगर बराबर हो, दोनों अगर, तो तुमको इसमें ज्यादा बुद्धियार होशियार नहीं बनना, सीधी बात में कह देना है कि इसका एंगल जो होगा यहाँ पर, इसका एंगल जो होगा वो होगा 1 रेडियन। अब बात आता है कि समझो 1 रेडियन का भी बात को समझो। देखो रेडियन का जो दूसरा नाम होता है सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है। तो रेडियन को हम आर भी कह सकते हैं, रेडियन को आर से भी डिनोट कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं। समझा कि नहीं समझा, कोई दिक्कत ना। तो देखो थोड़ा सा और बता देते हैं। देखो अगर इस पे 1 पर 0 पावर दिया हुआ है तो इसको क्या पढ़ते हैं, डिग्री पर, क्या पढ़ते हैं, इसको डिग्री पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए 1 पर 1 चिन्ह दिया हुआ है तब इसको क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। अच्छा अगर 1 पर 2 चिन्ह दिया हुआ है तब क्या पढ़ते हैं, सेकेंड पढ़ते हैं। वेरी गुड। अच्छा बताइए तो अब की बार देखते हैं, 1 पर अगर आर दिया हुआ है तो क्या पढ़ेंगे, रेडियन। 1 पर अगर सी दिया हो तो क्या पढ़ेंगे, लेकिन सब जगह गलत है। बोले यहाँ पर बोलना चाहिए 1 डिग्री, यहाँ बोले डिग्री, यहाँ बोलना चाहिए 1 मिनट, 1 सेकेंड, 11 सेकेंड। आप लोग समझे कि ना, आप लोग का आँख को जांच कर रहे थे लेकिन उसमें दिक्कत पकड़ा है। 1 आर मतलब 1 रेडियन, 1 सी मतलब 1 रेडियन। अब की बार जो बता देगा हम समझ जाएंगे। चलो अभी नहीं पूछेंगे, बाद में पूछेंगे। चलो अच्छा बताओ तो 1 पर अगर जी लिखेंगे तो इसका क्या मतलब, बहुत वेरी गुड। तुम लोग पढ़ता है रे, पढ़ाकू है।
तो जब एक पर जी लिखेंगे, एक पर जी, किसी का पावर अगर जी रहेगा तो उसको हम ग्रेड पढ़ेंगे, सी रहेगा तो रेडियन, आर को भी रेडियन, डबल चिन्ह को सेकेंड, सिंगल चिन्ह को, एगो जीरो को डिग्री। चलो बहुत सुंदर, बाबा झकास बच्चा है तुम लोग ने, पढ़ने में तो झकास है। चलो अब क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। जब तुम्हारा रेडियस और ये चाप दोनों बराबर होते रहे, दोनों बराबर, तो यहाँ पर सीधा लिख देना तुम 1 रेडियन। एंगल कितना का बनेगा, 1 रेडियन। एंगल कितना होगा, देखो एल का वैल्यू कितना है, तो थीटा इजकल टू एल 5, आर का वैल्यू कितना है, दोनों कट गया, देखो नया वाला नमच कितना आया। यही बात तुमको सीधा सीधी समझा रहे थे, यही बात तुमको हम सीधा सीधी समझा रहे थे। अब मन में आता होगा सर जी ये फार्मूला कत्ते से आया, तो ये फार्मूला जत्ते से आया करा सिद्ध कर देंगे। वो 10वां वाला दुनिया इन्हें है, यहाँ पे 11th वाला दुनिया, समझे कि ना। यहाँ पर हम आपको सब जत्ते फार्मूला होगा ना A to Z को प्रूव करेंगे, समझे कि ना, समझे। 10th में 10th जैसे ना कि फार्मूला गुरुओ जी लिखा दे, चलो जी लिख लिया, सवाल गुरुओ जी बता दे रहा, चलो जी बना ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे कि ना। अब आप लोग बच्चा थोड़े न रहे, अब आप लोग बहुत सीनियर हो गए, समझे कि ना, समझे कि ना। यो जगह पे अगर मान लीजिए ऐसा समय में भी आपको फार्मूला सिद्ध करने नहीं समझाएंगे, इसके बाद उम्र खत्म ना है, इसके बाद तो आप लोग खेती गृहस्थी में चले जाइएगा। ये लास्ट पॉइंट है फार्मूला सीखने का। मान लीजिए 1 से लेकर के 10 तक तो फार्मूला नहीं सिद्ध किया, नहीं सीखे, सही बात है। हाँ, तो कम से कम यो पॉइंट पे सीख लो, समझा कि ना। इसके बाद तो खेती गृहस्थी में जाना ही है, इसी कारण से यहाँ पे सिखा दे रहे हैं। चलो तो इस कहानी को एक बार नोट डाउन करो, फिर हम इसको सिद्ध करने की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी लिखो। एक बात और लिखते चलो तब सुनते भी चलो। देखो आप लोग सुंदर बच्चा है, इसमें कतई कहने वाला बात नहीं है। आप लोग क्या कीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री का जो है ये पूरा ट्रिगो चैप्टर का एक नया कॉपी ही बना लीजिएगा। उसमें सिर्फ ट्रिगो ही रहना चाहिए, उसमें बाकी उसमें कोई भी झोल तोल नहीं रहना चाहिए, उसमें ओनली 1 ट्रिगो रहना चाहिए। और आपको इसमें बहुत क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, समझे कि ना। बहुत क्वेश्चन करवाएंगे, तो अच्छा से आप देखते रहिए। मैथ आपका मन खुश कर देगा, समझे कि ना। लेकिन मन से पढ़िएगा तो, और दिल से पढ़िएगा तो दिल खुश करेगा। आप जैसे पढ़िएगा वैसे खुश होइएगा। वो बात हमको बताओ, समझा कि ना। बचपनों में पढ़ा होगा, 10th वाला सर बताए होंगे बस। तो अब है क्या, थोड़ा सा फार्मूला सबको प्रूव करते, ध्यान पूर्वक देखिएगा, समझे कि ना। कुछ बात पूछते हैं, देखते हैं आप लोग को पिछली कक्षा का कितना बातचीत ध्यान में है, समझे कि ना। आजकल के बच्चा में गुण क्या होता है, भूलने का, समझे कि ना। नया बात सीखेगा, देखेगा, पुराना बात को भूल जाएगा, समझा कि ना। तो बात को भूलना नहीं है, देखते हैं कितना याद है। एक बात बताइए, हम कहेंगे ये कितना डिग्री का एंगल है, एंगल जो है ये कितना डिग्री है, तो हमने कुछ हो नहीं बोल देना है, बेवकूफ़ वाला बात नहीं बोलना है, सीधा बात है। इसको जब तक मेजर नहीं करेंगे तब तक नहीं बता सकते। ये नहीं कुछ हो कह दिए सर जी 55 डिग्री, सर जी 55 डिग्री का है, 55 डिग्री सर बचपने में पढ़े थे, ऐसा वाला बात नहीं होना चाहिए। जहाँ नहीं जानते, सीधी बात नहीं जानते हैं, इसको जब तक मेजर नहीं करेंगे कैसे हम बता सकते कितना डिग्री है, समझे कि ना। अच्छा हाँ, अब देखो, अब सब देखो मेरा बात, हम बोलेंगे कि बता ये कितना डिग्री है, इसके बारे में भी नहीं बता सकते, सिंपल बात है, समझे कि ना। अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे पूछे तो यहाँ पर भी नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर है, ये देखो इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर कोई रहता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जब तक बुझता है वो तक कम से कम बोलो, जब तक नहीं बुझता तो हम जानते हैं, समझा कि ना। अच्छा, उसी प्रकार से हम पूछेंगे बताओ यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो देखो ध्यान से समझो। जैसे मानो इस पे वो परपेंडिकुलर प्लेट डालो तो कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये बगल वाली कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो दोनों मिला कितना डिग्री,
तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो गोल मटोल एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री है। बताओ, किसी को नहीं पचाई बात तो बोलो हम पचा देंगे। फिर पढ़ी कौन बच्चा वाला बात नहीं पचा होगा, 10th में बुढ़ा गया होगा पढ़ते पढ़ते। ठीक, अच्छा अब ये बात को ध्यान से समझो, 2-4 को बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये बात तो समझ ही गया। अच्छा एक बात थोड़ा सा और बताओ तो, अगर मान लो हम कहेंगे क्या यहाँ से यहाँ कितना डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा 300। ये भी पूछेगा कैसे, देखो यहाँ पर वो परपेंडिकुलर डालो 90 90 90 90, समझ में आता रहा है। तब लोग का चाहे लोग कौन 98 36 360। चलो बुझ गया बात, तुम लोग बुझने को बच्चा है। आओ अब 1-2 बात और बताओ। हम कहेंगे इसका क्या नाम है, कौन सा नहीं खाली आप इसी का नाम ही पूछते हैं, कहीं तो इसी का नाम नहीं जानता, इसी कारण हम इसी का नाम पूछते हैं, समझा कि ना। आओ अब हम पूछेंगे बताओ यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, तो इसी को बोलते हैं। तो ऐसे नहीं बोलते हैं, तनी इसका पर्दा से बोलते हैं। तो पर्दा हम बोलते हैं, बताओ वृत्त का परिधि क्या होता है, तो बताओ वृत्त का परिधि बोलना है तो सबको बोलना है, 2 पाई आर, बढ़िया से बोलना है। तो 2 पाई, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या हुआ, फूल वृत्त का परिधि होगा। लेकिन अगर हम कहेंगे अर्ध वृत्त का, आधा वृत्त का, हम बोलेंगे परिधि यहाँ से यहाँ तक, बताओ कुछ नहीं करना, सिंपल बात बोलना है। देखो 2 गो था, अब 2 गो हो गया, सिंपल आधा पूछ रहा है 2 से भाग देंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, पाए बचेगा और क्या बचेगा। कोई दिक्कत तो बताओ, नहीं कोई दिक्कत है, दिक्कत हो ही नहीं सकता है, समझा कि नहीं। अच्छा मैं अगर पूछेंगे बताओ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर एंगल कितना डिग्री का होगा तो क्या कहेगा, यहाँ पर एंगल कितना डिग्री होगा तो क्या कहेगा, यहाँ पर एंगल कितना डिग्री कहेंगे तो क्या कहेगा। एक मिनट बस जल्दी। यहाँ पर अगर हम पूछेंगे बताओ एंगल कितना डिग्री तो क्या कहेगा, चलो बना ही देते हैं, अब तुरंत हम सिद्ध कर देते हैं तब जाएंगे। देखो अब कहेंगे बताओ यहाँ पे एंगल कितना डिग्री तो कितना डिग्री, चलो ध्यान से देखो, हम तुरंत फॉर्मूला को प्रूव करने जा रहे हैं। एक बात और बता दो दिल से, तो दूसरे का मन से, अपना मन से बोलना। ये क्या है, ये बीच में क्या है, देखो ध्यान से सुनना। देखो अगर मानो हम कहे क्या, हम जो कहे मेरे बात पर ध्यान देना। देखो हम जो बोले हैं ये बात पे थोड़ा सा ध्यान देना, बेसी ध्यान नहीं देना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो हम कहे, ध्यान समझो, हम अगर कह रहे हैं कि ये बताओ 1 रेडियन है, हम बोले कितना रेडियन है, 1 रेडियन है। जब हम बोल रहे हैं कि 1 रेडियन है तो क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई फचाई सब बराबर है। कहने का मतलब ई तीनों क्या है, अगर अच्छा बताओ तो कोई बता सकता है कि ई कितना नहीं बता, लेकिन ये बात पता है जो होगा तीनों होगा। मानो अगर ये 10 तो ये भी 10, ये भी 10, अगर अच्छा बताओ तो अगर मान लो ये x तो ये भी x, ये भी x, बोल हाँ या ना। अच्छा मानो ये अगर r है तो ये भी क्या हो, ये भी क्या हो, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, चलो एक हम और खींचते हैं, ध्यान देखो। अब बताओ यहाँ पर तो तुम इस एंगल के बारे में बता दे कि 1 सी को क्या पढ़ते हैं, तो ये बता दिया कि 1 रेडियन है। लेकिन हम अगर पूछे कि बताओ यहाँ से यहाँ तक का एंगल को कितना रेडियन है, तो नहीं बता पाएगा। और नहीं बता पाएगा तो एंगल को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, थीटा से। एंगल को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, थीटा से। तो हम नहीं जानते तो उसको मान लिए थीटा, क्या मान लिए, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ से यहाँ तक का लंबाई तो हमको पता चल गया, लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक का लंबाई पूछेंगे तो क्या बताएगा, नहीं जानता किसका लंबाई, तो कैसे बताएगा। कुछ दिया हुआ है तो हम L मान लेंगे, तो इसके लंबाई को हम L से ही डिनोट करते हैं। नाम इसका लिखते हैं A B C D, सॉरी A O B और C। ध्यान से देखना, हम तुमको प्रूव क्या करने वाले हो, थीटा इजकल टू L बाय यही, तो टू प्रूव डैट
टू प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ध्यान से देखो, सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखना, हम क्या बोले हैं, ये वाला एंगल जो होता है ना, ये इसका क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात, दो चार बात और बताओ। जैसे मानो हम कहे x प्रोपोर्शनल है y का, तो अगर मान लो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है। तो जिसे हम लिखेंगे x कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट, तो कुछ भी ले सकता है, तो हम यहाँ पे k ले लेते हैं, k और y लिख देंगे। समझ में बात आया? जब भी चिन्ह हटेगा तो क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। कौन आएगा? कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे की ओर बढ़ते, ध्यानपूर्वक समझना। हम कहेंगे एंगल ए ओ बी में, देखो ए ओ, थोड़ा इधर बनाते हैं, एंगल ए ओ बी को देखो, देख रहा है ए ओ बी को? एंगल ए ओ बी जो है किसका प्रोपोर्शनल है? तो देखो ध्यान से, ये एंगल जो है ना, ये चाप ए बी का क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो हम लिखेंगे, देखो ए बी, चाप का चिन्ह इस प्रकार से होता है, तो हम कहेंगे एंगल ए ओ बी किसके बराबर है, प्रोपोर्शनल है ए बी के। इसको पढ़ते चाप, इसको ना 1000 मीटर तक चाप, इसको भी क्या पढ़ेंगे, यहाँ से आता है वो चाप। तो हम लिखे एंगल ए ओ बी प्रोपोर्शनल है क्या चीज का, ए बी चाप का। ए ओ बी ये एंगल जो इसका प्रोपोर्शनल है ना, चलो लिख दिए, ध्यान से देखो। अब हम प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटा देंगे, तुमको एक एक बात जहन में जाके बैठ जाएगा। ईमानदारी पूर्वक तुम देखो, सच बात बता रहे हैं, मैं हम बताएंगे और तुमको समझ में नहीं आया, ये हो नहीं सकता है, और हो भी सकता तो हम होने नहीं देंगे। तुमको इतना अच्छा से समझ में आएगा ना, समझ में आता रहा कि नहीं आ रहा, तू 7 जन्म तक नहीं भूलेगा। आओ, जहां पर तुमको क्रिया खिलाया जाता है कि 7 जन्म तक नहीं भूलने, उसको तुम 1 जन्म में भूल जाएगा, लेकिन हम तुमको सवाल के बारे में करें तो 7 जन्म तक नहीं भूलेगा। देखो, तो लिखेंगे ए ओ बी। अब इसका ए क्या है, प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे तो वो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट कुछ भी ले सकते, तो हम के ले लिए, ठीक। ए बी को ए बी लिख दिए, कोई दिक्कत तो बताओ। इसको मान ली इक्वेशन पहला, कोई परेशानी तो बताओ, कोई दिक्कत तो बताओ। चलो अब चलते हैं अगेन, हिंदी में कहेंगे पुनः, हिंदी में क्या कहेंगे, पुनः। देखो अब चलते हैं एंगल ए ओ सी में, एंगल ए ओ सी, बोलो निक्स ए ओ सी, हाँ, एंगल ए ओ सी में गए। एंगल ए ओ सी को देखो, तो देखो ए ओ सी, ई एंगल का जो चाप है वो क्या है, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए सी है। क्या है ये, यहाँ से यहाँ तक है, ए सी है। तो हम कहेंगे क्या है, ये प्रोपोर्शनल किसका है, ये चाप है ए सी का, ए सी चाप का ये प्रोपोर्शनल है। हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटा देते, लिखेंगे ए ओ सी, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा तो कांस्टेंट है ए सी। इसको कहे समीकरण दूसरा, कोई दिक्कत? आओ, आप कहेंगे, ध्यान से देखो, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 में जो है डिवाइड देना, कितना से, 2 से। हिंदी वाला बच्चा लिख सकता है समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, ठीक। अब हम भाग देते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखो अब क्या, इक्वेशन पहला क्या है, एंगल, ध्यान से देखो, इतना इजी है ना, इतना इजी है ना, इतना इजी तो कुछ नहीं है। तो कहेंगे एंगल ए ओ बी इजकल टू के ए बी चाप। कोई दिक्कत? ये इक्वेशन क्या है, पहला, इसमें भाग देना कौन से, दूसरा से। दूसरा इक्वेशन क्या है, एंगल ए ओ सी, हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल टू के कांस्टेंट और ए सी चाप। कोई दिक्कत? देखो पहले देखो, अभी लिखना नहीं, अभी नहीं लिखना, अभी सिर्फ सुनना। पेन अगर चला दो तो हाथ काट लेंगे, पेन बोले नहीं चलाना। के से के कैंसिल, कोई दिक्कत? अब देखो एंगल ए ओ बी को देखो, एंगल ए ओ बी को देखो, कितना एंगल कितना है, 1 है ना।
1 रेडियन। AOC कितना दिया हुआ है? AOC नहीं है पता तो हम थीटा लिए थे, थीटा कोई दिक्कत, बराबर का चिन्ह है। AB क्या दिया हमको? A से B क्या है? R है, हम लिखेंगे AB को क्या मानेंगे? R बट A से C क्या है? L है ना रे, L है। A से C क्या है? L है, तो हम लिखे L। देखो ध्यान से, तुम क्या करो, जब बराबर का चिन्ह रहता है तो कोना कोनी गुना होता है, और गुना का चिन्ह रहता है तो ऊपर ऊपर नीचा नीचा गुना होता है। इसको गुना कर दो, इसको L से गुना कर, इसको इससे गुना करेगा तो क्या होगा? क्या होगा? थीटा R। ई L 1 से L गुना होगा तो L ही रह जाएगा। ई R इसके साथ गुना में आगे जाएगा, भागा हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज़? L/R। और यही हमको प्रूव करना था। बोर्ड पर देख करके कोई बच्चा नहीं उतारेगा, अपना मन से कॉपी में लिखेगा। जहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या आ जाएगा, समझना, अब जानने बचने वाला है तब बोर्ड के ऊपर देखना, उसके पहले बोर्ड पर नहीं देखना। तो अपना दिमाग से उसको कॉपी में बनाओ, समझ में आ रहा है? नहीं तो हम इरेज कर देंगे, तुम लोग देख लो, शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट, हाँ हम मिटा देंगे, ध्यान से देख लो।